नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टेक वार्तालाप पर। दोस्तों, आर्डिनो सीरीज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आर्डिनो बोर्ड को प्रोग्राम करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है उसे हम कहां से डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद उस सॉफ्टवेयर के कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स को हम देखेंगे। और साथ ही आज हम एक प्रोग्राम रन करेंगे जिसमें हम अपने आर्डिनो बोर्ड की पिन नंबर 13 पे इनबिल्ट, जो उसके बोर्ड में इनबिल्ट एलईडी होती है, उसे ब्लिंक करके देखेंगे और कुछ अलग अलग डिले देके उसे हम रन करेंगे, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि आर्डिनो बोर्ड को प्रोग्राम किस प्रकार से किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए हमें अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पर सर्च करना है आर्डिनो IDE। इसके बाद जो arduino.cc की तरफ से लिंक दी जाती है उसे हमें ओपन कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं डाउनलोड ऑप्शंस में, तो यहाँ पे हमें विंडोज 7 एंड न्यूअर पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर डाउनलोड के लिए दो ऑप्शन दिए जाते हैं, एक है कंट्रीब्यूट एंड डाउनलोड। तो यहाँ पे आप कुछ अमाउंट दे के डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे आप जस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं इसे। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई अमाउंट पे नहीं करना होगा। क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पे पहले ही सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लिया है, तो इसलिए मैं इसे डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप इसे डाउनलोड करके आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने ये जो डाउनलोड फाइल है इसे डेस्कटॉप पे से कर लिया है, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे शो इन फोल्डर्स में जाके इसे देख सकते हैं। तो चलिए डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। तो ये जो फाइल है ये मैंने गूगल क्रोम से डाउनलोड की हुई है, तो इसे जल्दी से रन कर लेते हैं। आई एग्री पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड देन इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारी डाउनलोड जो हमारी फाइल है, जो इसको इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है इंस्टॉलेशन, इसलिए अब हम इसे क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे एक हमें डेस्कटॉप पे न्यू आइकॉन दिखेगा आर्डिनो नाम से, इस पर हमें डबल क्लिक करना है। और यहाँ पे आप ओके करके यहाँ पे सॉफ्टवेयर को ओपन कर लीजिए। तो ये है हमारा आर्डिनो का कंपाइलर। इसमें हम जो भी प्रोग्राम लिखेंगे उसे हम अपने आर्डिनो बोर्ड में सेंड कर सकते हैं। तो आपको स्क्रीन पे दो फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक है वॉइड सेटअप फंक्शन और एक है वॉइड लूप फंक्शन। ये दोनों फंक्शंस आर्डिनो के इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं। इन फंक्शंस के अलावा भी हम कुछ अपने फंक्शंस बना सकते हैं और उन्हें आर्डिनो में प्रोग्रामिंग करते टाइम कहीं पे कॉल किया जा सकता है। लेकिन अभी हम देखते हैं वॉइड सेटअप एंड वॉइड लूप फंक्शंस को। तो वॉइड सेटअप फंक्शन के बाद आपको एक कर्ली ब्रैकेट दिखाई दे रहा होगा, जो कि हमारा ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट है, ये वाला। और एक आपको यहाँ पे एक और कर्ली ब्रैकेट दिखाई दे रहा है जो कि क्लोज कर्ली ब्रैकेट है। तो इन दोनों कर्ली ब्रैकेट के बीच में हम जो भी इंस्ट्रक्शंस टाइप करेंगे वो सिर्फ एक बार रन होंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ भी है कि वॉइड सेटअप फंक्शन में जो भी होगा, जो भी आप प्रोग्राम लिखेंगे वो सिर्फ एक बार रन होगा। उसके बाद वॉइड लूप फंक्शन है, इसमें भी आपको दो कर्ली ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं, एक है ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट और एक है क्लोज कर्ली ब्रैकेट। इन दोनों कर्ली ब्रैकेट के बीच में हम जो भी इंस्ट्रक्शंस टाइप करेंगे वो रिपीट होते रहेंगे
जब तक कि आपके आर्डिनो बोर्ड को पावर मिलती रहेगी, या फिर जब तक आप आर्डिनो बोर्ड के रीसेट बटन को प्रेस नहीं करते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए हमें जो आइकॉन दिख रहा है ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में, उस पर क्लिक करना होगा। तो हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम है वो कंपाइल होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे हमें मालूम चल जाएगा कि हमारे प्रोग्राम में किसी प्रकार की कोई एरर है या नहीं। यदि कोई एरर होगी तो हमें पता चल जाएगा। इसके बाद जो इसके राइट में एक राइट और वाला जो आइकॉन है उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम है वो आर्डिनो बोर्ड में अपलोड हो जाएगा। अब चूंकि अभी हमारा आर्डिनो बोर्ड कनेक्ट नहीं है पीसी से, इसलिए हमें एरर शो हो रही है। और यदि आपके प्रोग्राम में भी कोई एरर है तो इसी एरिया में आपको उस एरर के बारे में मालूम चल जाएगा। इसके बाद 3 और बटन्स दिए हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ ऊपर आप जैसे ही देखेंगे तो आपको एक न्यू, ओपन एंड सेव 3 बटन्स दिए गए हैं। इसके बाद राइट कॉर्नर में आपको एक और बटन दिया गया है जो कि सीरियल मॉनिटर का बटन है, लेकिन ये सीरियल मॉनिटर तभी ओपन होगा जब हमारा आर्डिनो बोर्ड हमारे पीसी से कनेक्ट होगा। तो अभी हम थोड़ी देर बाद आर्डिनो बोर्ड को पीसी से कनेक्ट करेंगे, लेकिन हम पहले कुछ और फीचर्स के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे ही फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू फाइल ओपन करने के लिए ऑप्शन है, पुरानी कोई फाइल ओपन करने के लिए ओपन ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे एक एलईडी ब्लिंक प्रोग्राम है, ऐसे भी हम देखेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स को जो कि बिल्ट इन एग्जांपल्स हैं आर्डिनो की तरफ से। तो यहाँ पे इन प्रोग्राम्स को आप डायरेक्टली अपने आर्डिनो बोर्ड में अपलोड कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। इन प्रोग्राम्स में आपको बताया जाएगा कि किस आर्डिनो बोर्ड की किस पिन पे कौन सा सेंसर या कौन सी डिवाइस कनेक्ट की गई है। तो अभी हम बेसिक एलईडी ब्लिंक प्रोग्राम को अपने आर्डिनो बोर्ड में अपलोड करके देखेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से आर्डिनो बोर्ड उसे रन करता है। तो चलिए जल्दी से हम एलईडी ब्लिंक प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं। और ये हमारा एलईडी ब्लिंक प्रोग्राम है जो कि आर्डिनो की तरफ से दिया गया है। अब इस प्रोग्राम में आप देख सकते हैं कि ऊपर कुछ पहले से लिखा हुआ है। इसको एक फॉरवर्ड स्लैश और स्टार और एक नीचे फॉरवर्ड स्लैश और स्टार के बीच में लिखा गया है, जिससे कि हमारा जो कंपाइलर है इस पूरे टेक्स्ट को इग्नोर कर देता है और इसे कंसिडर नहीं करता है, क्योंकि ये सिर्फ हमने एक जनरली बताया गया है कि हमारी इस प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं और किस पिन पे हमारी एलईडी कनेक्टर किस प्रकार से ये प्रोग्राम लिखा गया है। इसके बाद यदि हमें सिंगल लाइन में कोई कमेंट टाइप करना है तो उसे हम डबल फॉरवर्ड स्लैश के थ्रू टाइप करेंगे और ये इस लाइन को भी हमारा कंपाइलर इग्नोर कर देगा। जब हमें एक लाइन में कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो जो कि हमें खुद के समझने के लिए होती है तो उसे हमें डबल स्लैश के बाद लिखना है और ये लाइन हमारे पूरी की पूरी कंपाइलर के द्वारा इग्नोर कर दी जाएगी। इसके बाद वॉइड सेटअप के अंदर हम देखेंगे कि सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे भी वॉइड सेटअप के अंदर कर्ली ब्रैकेट, दोनों कर्ली ब्रैकेट हैं, इसके बीच में ही हमने लिखा हुआ है। तो वॉइड सेटअप के बाद हमने एक कमेंट लिखा है जिसे हमारा कंपाइलर इग्नोर कर देगा। इसमें हमने बताया है कि जो हमारी पिन है वो आउटपुट के रूप में हमने सेट की हुई है। तो अभी हम इन इंस्ट्रक्शंस को जानेंगे कि इन इंस्ट्रक्शंस को इन सिंटैक्स क्या होता है और उसमें कैसे हमें लिखना होता है, लेकिन अभी हम सिर्फ जनरली देख लेते हैं कि ये प्रोग्राम कैसा लिखा गया है। तो यहाँ पे वर्ड सेटअप के अंदर हमने पिन मोड लिखा है
पिन मोड जनरली हम आउटपुट या इनपुट बताने के लिए बताते हैं कि हम अपने आर्डिनो बोर्ड की जिस पिन को यूज़ करना चाहते हैं वो आउटपुट के रूप में यूज़ करेंगे या इनपुट के रूप में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है LED बिल्ट इन। ये एक इंस्ट्रक्शन होता है जिससे कि आर्डिनो बोर्ड जिसमें जो बिल्ट इन LED होती है उसी LED को ब्लिंक करेगा। क्योंकि आर्डिनो के डिफरेंट बोर्ड्स आते हैं तो हो सकता है कि किसी दूसरे बोर्ड में LED जो है पिन 13 से कनेक्ट ना होगी, किसी और पिन से कनेक्ट हो। तो यदि हम यहाँ पे LED बिल्ट इन लिखेंगे तो हमारी बोर्ड की बिल्ट इन LED ही ब्लिंक करेगी, चाहे वो किसी भी पिन से कनेक्ट हो। उसके बाद हमने आउटपुट लिखा है और फिर वॉइड लूप के अंदर आ गए हैं। तो वॉइड लूप में हमने लिखा है डिजिटल राइट LED बिल्ट इन, जो कि पिन नंबर 13 से हमारी कनेक्ट होती है पहले से ही, और हाई मतलब कि हम उसे ऑन करेंगे। उसके बाद हमने कमेंट लिखा है डबल स्लैश के बाद कि हमारी LED को ऑन करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद डिले दिया है हमने 1000 मिली सेकेंड का। यहाँ पे डिले के बाद जो स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो मिली सेकेंड्स में होता है। तो यहाँ पे 1000 मिली सेकेंड्स यानी कि हमने 1 सेकंड का यहाँ पे डिले दिया है। और फिर हमने कमेंट में इसको अपने समझने के लिए लिख दिया है कि यहाँ पे हमने 1 सेकंड का डिले दिया है। उसके बाद फिर हमने लिखा है डिजिटल राइट LED बिल्ट इन लो यानी कि हम उसे ऑफ कर देंगे। तो जब हमें किसी भी इनपुट को लो वोल्टेज देना हो यानी कि 0 वोल्टेज देना हो तो उसे लो लिखेंगे, जब हमें उसको 5 वोल्ट देना हो तो उसे हाई लिखेंगे। उसके बाद हमने इसे कमेंट में फिर से बता दिया है कि यहाँ पे हमने LED को ऑफ कर दिया है। फिर हमने डिले लिया है यहाँ पे 1000 मिली सेकेंड यानी कि 1 सेकंड का, और ये हमने समझने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 सेकंड का वेट करेगा। इसके बाद फिर नीचे कर्ली ब्रैकेट है। तो जैसे ये यहाँ पे पहुँचेगा हमारा प्रोग्राम, तो ये फिर से वॉइड लूप के पहले इंस्ट्रक्शन पे चला जाएगा, यानी कि डिजिटल राइट LED बिल्ट इन हाई, उसके बाद डिले 1000 मिली सेकेंड्स का, उसके बाद फिर डिजिटल राइट LED बिल्ट इन लो करेगा, उसके बाद फिर डिले दिया है हमने 1 सेकंड का, फिर ये कर्ली ब्रैकेट पे आके तो फिर ये ऊपर से इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये हमारा जितना जो हाईलाइटेड प्रोग्राम है ये तब तक हमारा रन करता रहेगा जब तक कि हमारे आर्डिनो बोर्ड को पावर मिलती रहेगी या जब तक हम रीसेट बटन को प्रेस नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे वर्ड लूप के अंदर हमने लिखा हुआ है। और जो हमने वर्ड सेटअप के अंदर लिखा हुआ है ये सिर्फ एक बार रन होगा। तो अब हमें अपने आर्डिनो बोर्ड को यहाँ पे PC से कनेक्ट करना है केबल के थ्रू, और इसके बाद हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि जो हमारा आर्डिनो बोर्ड है वो यहाँ पे प्रॉपर्ली सिलेक्ट किया हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे हमें बोर्ड में आर्डिनो यूनो बोर्ड को सिलेक्ट करना है, या आप जो भी आर्डिनो का जो भी बोर्ड यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं उसी को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे कि आर्डिनो नैनो, मेगा, यहाँ पे और भी काफ़ी सारे आर्डिनो मिनी। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे बोर्ड्स हैं जो आर्डिनो की तरफ से आते हैं, लेकिन अभी हम आर्डिनो यूनो को यूज़ कर रहे हैं तो हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें पोर्ट सिलेक्ट करना है। तो अभी मेरा जो आर्डिनो बोर्ड है वो COM8 से कनेक्ट है, तो मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लूँगा। और उसके बाद हमें अपने प्रोग्राम को आर्डिनो बोर्ड में अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे आपको जैसे कंपाइल करना हो तो आप कंपाइल कर सकते हैं, या फिर आप जब इसे अपलोड करेंगे तो भी अपने आप कंपाइल हो जाता है, और यदि कोई एरर होगी तो भी हमें उसमें पता चल जाएगा कि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर है। इसलिए हम सीधे इसको अपलोड कर देते हैं, क्योंकि ये आर्डिनो की तरफ से पहले से ही प्रोग्राम है तो इसमें कोई भी एरर नहीं होगी। वही देखते हैं आप देख सकते हैं कि हमारा अपलोडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई है।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डन अपलोडिंग। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो आर्डिनो बोर्ड में अपलोड हो चुका है और हम देखते हैं आर्डिनो बोर्ड को। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे आर्डिनो बोर्ड की जो पिन नंबर 13 पे यहाँ पे ये जो इनबिल्ट एलईडी है, ये 1 सेकंड के डिले से ब्लिंक हो रही है, क्योंकि हमने ऐसा अपने प्रोग्राम में लिखा है। यदि हम इसे कम या ज़्यादा मिली सेकेंड के लिए प्रोग्राम करेंगे तो ये एलईडी उसी हिसाब से ब्लिंक होगी। चलिए, इसलिए हम इसका टाइम चेंज करके देखते हैं और देखते हैं फिर इसके बाद इस एलईडी का रिएक्शन क्या होता है। तो दोस्तों अब हम अपने आर्डिनो बोर्ड को 500 मिली सेकेंड्स के लिए प्रोग्राम करते हैं, जिससे हमारी जो एलईडी है वो हर आधे सेकंड में ब्लिंक होगी। तो इसके लिए हमें यहाँ पर डिले में 1000 से 500 करना होगा और इसे अपलोड कर देते हैं अपने आर्डिनो बोर्ड में और हम देखते हैं अपनी एलईडी को। अब दोस्तों हम अपने एलईडी को प्रोग्राम करेंगे 2 सेकंड के लिए ब्लिंक करने के लिए। तो हर 2 सेकंड में हमारी एलईडी ब्लिंक होगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि डिले के बाद जो भी मैंने कमेंट दिया है, जैसे कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि डिले 1 सेकंड, तो लेकिन हमने जो डिले के अंदर जो हमने प्रोग्राम किया है, जो उसके स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर, ब्लिंक उसी के अकॉर्डिंग होगी। तो चलिए हम अपने बोर्ड को देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब हमारा आर्डिनो बोर्ड की जो एलईडी है वो 2 सेकंड के इंटरवल से ब्लिंक हो रही है। तो इसी प्रकार हम जितना भी चाहें उतने इंटरवल से एलईडी को ब्लिंक करा सकते हैं। इसी के साथ यदि हम चाहें तो कोई एक्सटर्नल एलईडी भी एक रजिस्टर के साथ यूज़ करके किसी भी पिन पे कनेक्ट करके उसे ब्लिंक करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।